श्री गणेशाय नमः। हेलो गाइस, वास्तु ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रसोई घर के किस दिशा में एवं कहाँ बनाएं। साथ ही साथ आदर्श किचन का नक्शा भी दिखाया गया है, जिसमें गैस चूल्हा किस तरफ रखें, सिंक एवं पीने के पानी की व्यवस्था किस दिशा में रखें, इसके बारे में भी बताया जाएगा। आज का टॉपिक है किचन रसोई घर किस दिशा में और कहाँ बनाएं। यह जो है प्लॉट जो है दिखाया जा रहा है, यह प्लॉट जो है 40 फुट बाई 40 फुट का जो है, लेंथ 40 है, जिसको 5 से डिवाइड किए 8 हुआ है। ब्रेथ जो है 40 है, इसको 5 से डिवाइड किए तो 8 फुट, यानी कि इस प्लॉट को जो 40 बाई 40 जो है, लेंथ भी 40 है और ब्रेथ भी 40 है, यानी कि स्क्वायर प्लॉट है। इसमें जो है किचन जो है कहाँ बनाएंगे, तो आपका जो 40 फुट जो है 40 है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। आपका अगर 50 भी रहता है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो होता वो उसका जो है ये निकल जाता, लेंथ निकल जाता। ब्रेथ मान लिया जो है आपको कुछ भी हो सकता है, 30 होता, उसको 5 से डिवाइड कर देते तो 6 फुट का होता। इस तरह से कोई भी प्लॉट हो उसका लेंथ को जो है 5 से डिवाइड कर दें, यानी कि 5 भागों में बांटे हैं। पहले जो है 3 भागों में जो है बांट कर जो है दिखाए थे, 3 भागों में दिखाए हैं। तो 3 भागों में दिखाए हैं, तो 3 भागों में ये प्लॉट जो है 30 बाई 30 का है, स्क्वायर प्लॉट है। 30 को 3 भागों में बांटते हैं तो 10 हुआ है। तो 3 भागों में बांटने का, तो चूंकि पहले के प्लॉट जो होते थे, पहले के घर जो है लंबे चौड़े प्लॉट में बनते थे, तो जिसके कारण जो है 3 भागों में बांटकर जो है, जिस तरह से जो है ये नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, इंद्र स्थान जो है बीच का है, सन का है, अग्नि कोण जो है फैनस का ये है। इस तरह से जो है कुबेर का मरकरी जो है ब्रह्म स्थान है, बीच का जो है यम है, और वायव कौन है, वरुण है, नैऋत्य कौन है, इस तरह से दिखाए थे। तो पहले के प्लॉट जो बड़े होते थे, तो जिसके कारण जो है ब्रह्म स्थान भी जो है पहले जो है बड़ा निकलता था, बीच का आंगन जो होता था। लेकिन आजकल जो छोटे प्लॉट हो रहे हैं तो बीच का आंगन निकालना तो मुश्किल है, किसी ब्रह्म स्थान को खोज लेना ही यही काफ़ी है। तो इसीलिए 3 भागों में बांटते थे। क्योंकि अभी के प्लॉट जो छोटे हो रहे हैं, पहले जो ठाकुरों के प्लॉट जो बनते थे, घर बनते थे, बड़ी बड़ी हॉलियाँ बनती थी, तो वो जो है मान लिए वो 100 बाई 200 फुट जो है, और उनके जो है पूरी ज़मीन जो है ये जो है 84 डिसमिल में जो है बने होते थे, तो बड़े होते थे। और उसमें से जो 100 बाई 200 में जो है 100 फुट जो लंबी और जो है 200 फुट जो है ये 200 फुट जो है लंबी और 100 फुट जो है चौड़ी, इस तरह से बनते थे। तो ब्रह्म स्थान भी बड़ा होता था, बीच का आंगन भी बड़ा होता था, चारों बगल से घर बनते थे। लेकिन अभी के प्लॉट छोटे हैं, इसीलिए जो है उसको 5 भागों में बांटकर जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पश्चिम हो गया, ये पूरब है, और ये दक्षिण है, और ये नॉर्थ है। तो ये वास्तु का तो वही चलता है, नैऋत्य कोण है। हम लोग को देखना है अग्नि कोण। अग्नि कोण में जो है कहाँ किचन कहाँ बनाए, और इस बारे में हम बताए हैं कि 3 भागों में क्यों बांटे हैं और 5 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अभी के प्लॉट छोटे हो रहे हैं, पहले के प्लॉट बड़े बड़े होते थे तो 3 भागों में बांटकर काम चल जाता था, लेकिन अभी 5 भागों में इसलिए बांट रहे हैं। तो ये देख रहे हैं क्या कि हमने जो है 5 भागों में बांटा है, क्योंकि प्लॉट के आकार छोटा है। 40 बाई 40 स्क्वायर प्लॉट है, तो 40 है, उसको 5 भागों में डिवाइड किए, तो यानी कि एक एक ये जो है 8 है, 8 बाई 8 का है। ठीक है, तो 8 बाई 8 का जो है, तो ये ईशान कोण है, ये वायव्य कोण है, ये जो है नैऋत्य कोण है, और ये जो है आग्नेय कोण है। यानी कि ये दक्षिण है, साउथ वाला, ये नॉर्थ उत्तर का, ये पूरब का, और ये पश्चिम का। इस तरह से प्लॉट है। तो अग्नि का जो है स्थान जो होगा, तो दक्षिण पूर्व कोना, ये पूरब है, और दक्षिण पूर्व कोना आग्नेय कोण कहलाता है। इस स्थान पर अग्नि देवता को प्रसन्न रखने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस कोने में जो है, इस कोने में कहाँ बनाए, फोकस जो है इस कोने में होगा कि हम जो है अग्नि कोण में जो है किचन जो है कहाँ बनाएंगे। तो देख रहे हैं क्या कि टिक लगा हुआ है, जहाँ अति उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है, सामान्य है। तो ये देख रहे हैं क्या कि हमने जो है मिडिल लाइन जो है, इस प्लॉट का जो है मिडिल लाइन जो है, ये 40 का है, तो 20 फुट में जो है ये खींचे हैं, और इधर से भी 20 में जो खींचे। तो मिडिल लाइन यहाँ जो है ये ब्रह्म स्थान है। तो 5 भागों में बांटे, तो ब्रह्म स्थान जो है छोटा हुआ, क्योंकि प्लॉट का आकार छोटा है तो ब्रह्म स्थान भी छोटा हुआ।
ये करेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्रह्म स्थान में किसी तरह का पिलर नहीं हो, खाली हो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ बनाएंगे किचन। तो सर्वोत्तम किचन जो होता है, अति उत्तम जो है इस कोने में जो है, यानी कि पूरब और दक्षिण आग्नेय कोण जिसको कहते हैं, यहाँ बनाएंगे। उसके बाद यहाँ भी बना सकते हैं, उत्तम है, यहाँ भी उत्तम है, ये सामान्य है, इससे ऊपर जो है, और इस एरिया में भी बना सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं। ऐसे लेकर ऐसे ऐसे इस एरिया में जो है अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो चूंकि जो है हम बता रहे हैं क्या कि आग्नेय कोण में जो है कहाँ बनाए, इस एरिया में लीजिए। अगर हो सकता है कि आप बाउंड्री जो है लिए हैं, फिर 3 फीट छोड़कर बनाया है, तो आपका हो सकता है कि किचन जो है यहाँ तक आ जाए, ये एरिया को कवर कर ले, ठीक है। हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो कि इस कोने में न बनाकर आपको इधर बनाना पड़े, लेकिन इससे इधर नहीं जाना है क्योंकि ये क्रॉस लगा हुआ है। इस जगह पर किचन नहीं बनाइएगा, नहीं तो हानि होती है। ये नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में जो है किचन नहीं होगा, यहाँ भी किचन नहीं होगा। तो इधर जो है टच नहीं कीजिए तो बेहतर है। तो इसमें जो है क्या है कि अगर आपका जो है बाउंड्री अगर दी है 3 फीट के और उसके अंदर में जो है घर बना रहे हैं फिर थोड़ा सा 8 फुट है तो आपका इधर आएगा। 8x9 का भी बनता है किचन, 9x10 का भी बनता है। तो हो सकता है कि इतना तक में आए, लेकिन आपको इसी के अंदर मूव करना है। तो बेस्ट रहेगा क्या कि ये जो है सामान्य से नीचे जो है ऐसे होते हुए अगर हम मूव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें जो है जहाँ भी आपके पास वास्तुविद नहीं है, वैसे जो है इंजीनियर नहीं है, जानकार इंजीनियर नहीं है जो वास्तु को जानते हैं, तो भी जो है आप एक अच्छे राजमिस्त्री को भूलकर जो है आप जो है उसका निर्माण करा सकते हैं किचन का। तो इसमें जो है क्या होगा, आपको वास्तु दोष नहीं लेगा। तो कैसे निकालने का तरीका तो बता ही दिए कि लेंथ और ब्रेथ, ये तो स्क्वायर फील्ड है तो लेंथ ब्रेथ तो दोनों का सेम है, तो 40 को 5 से डिवाइड किए हैं तो 8 फुट, इसका लेंथ भी 8 है और ब्रेथ भी 8 है। तो इस तरह से जो है निकाल लिए कि अति उत्तम जो है। तो आप जो है अपने हिसाब से इसको ये कर सकते हैं, या इधर से जो है आप बढ़िएगा तो जिधर बनाना है इसमें तो इसी में जो है आप मूव कीजिए। अब उसके बाद आपके पास जो है और कोई विकल्प नहीं है, इधर आप नहीं बना सकते, थोड़ा इधर भागना है तो खूब बेसी होगा आप ऐसे जो है मूव करके यहाँ तक भी ब्रह्म स्थान के ये से होते हुए यहाँ तक बना सकते हैं। इसमें जो है आपको अगर जगह नहीं है तो इधर भी आप भाग सकते हैं यहाँ तक जो है, लेकिन आपको इसी में मूव करना है। उत्तम रहेगा कि आप यहाँ से लेकर जो है ऐसे आए तो ये उत्तम रहेगा ये। लेकिन आपके पास जगह नहीं है या कोई दिक्कत है तो ये इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और भी दिक्कत है तो यहाँ से जो है इतना, तीनों कंडीशन बता दिए। बेस्ट कंडीशन होगा आप यहाँ से लेके इसके अंदर कहीं भी कराए, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि ऐसे लेकर ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, अब और कोई कंडीशन नहीं है। यही जो है आग्नेय कोण का जो ही है, ठीक है। अपने जरूरत के हिसाब से हो सकता है कि जो है आपका जो है दक्षिण जो है ये आपका जो है दक्षिण मुखी घर हो, प्लॉट हो, तो आप जो है एंट्रेंस जब भी बनाइएगा तो ठीक जो है इस दोनों का जो है यानी कि 40 है, यानी कि 20 फीट, यानी कि जब भी द्वार बनेगा तो इधर बनेगा। तो हो सकता है आप द्वार बनाए तो यहाँ आप नहीं दे पा रहे हो किचन, तो आप जो है किचन यहाँ इधर बढ़ा दीजिएगा इस ऐसे कंडीशन के लिए। तो हम बता दिए कि सबसे उत्तम रहेगा ऐसे जाकर आप देख रहे हैं इस तरह से। नहीं उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आगे बढ़ जाए। और तीसरा कंडीशन है नहीं है कोई उपाय, यहाँ चले जाए। अब जो है कह रहे हैं क्या कि तीनों कंडीशन में मेरा जो है इधर हम बना ही नहीं सकते हैं, हमारे पास बहुत दिक्कत है, हम इस स्थान पर जो आग्नेय कोण में हम किचन बना ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास एक ही विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प है पश्चिम की ओर जो है किचन बनाए, जिसको 5 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, इस पोजीशन में जो है यहाँ बनाए, ठीक है। इधर बनता है तो ठीक है, बाउंड्री अगर दी है तो थोड़ा सा इधर आएगा, खूब दिक्कत है तो ब्रह्मस्थान से सटा हुआ है, आप इसी में जो मूव कर सकते हैं और कहीं नहीं मूव करना है।
ये जो मूव किए हैं, ये प्लॉट का जो 8 फुट लंबाई चौड़ाई एक ही है, 8 फुट है, तो 8 फुट का ही ये रहना चाहिए। इधर आप थोड़ा बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है कि आप यहाँ तक टच कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसी में मूव करना होगा। समझ रहे हैं? पश्चिम की ओर अगर बनाएंगे, इधर अगर आग्नेय कोण में आपको दिक्कत है तो पश्चिम की ओर जो है यहाँ बना सकते हैं। उसके अलावा जो है ना तो नॉर्थ में बनाए, ये कुबेर का स्थान है, इधर बनाए, ये जो है इस यानी कि ईश्वर का स्थान है, शिव का जो है, इधर भी बिल्कुल ना बनाए। आप ना तो ईशान कोण में बनाए, ना तो नैऋत्य कोण में इधर बनाए। ठीक है, तो दो ही कंडीशन है, या तो आप आग्नेय कोण में बनाए, आप आग्नेय कोण में आपका बनाने का कोई जगह ही नहीं है, हो सकता है दक्षिण मुखी हो, इधर से आप एंट्रेंस बना दिए हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका ये किए है विकल्प है पश्चिम की ओर, और बाकी कहीं नहीं बनाने का है किचन। वास्तु सम्मत जो है और कहीं नहीं, आग्नेय कोण को छोड़ के पश्चिम में ही बना सकते हैं, नहीं तो और कहीं नहीं है। आप इस बात का जो है जरूर ध्यान रखें। एक बार वास्तु पुरुष को देख लेते हैं कि वास्तु पुरुष की स्थिति ईशान कोण में जो इनका सर है और पैर जो है नीचे है। मत्स्य पुराण के अनुसार जो है वास्तु पुरुष को जो है कैसे उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम बताए थे कि इसमें जो है वास्तु पुरुष को जो है जमीन में फेंक दिया गया था असुरों और देवताओं के द्वारा। तो जिसके बाद जो है तो उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको स्थान दिया जाता है, आपकी जो पूजा अर्चना करेगा, आपके अनुकूल जो है ये करेगा तो सुख समृद्धि आएगी, नहीं तो उस घर में जो है विपत्ति क्लेश आएंगे। तो इस तरह से ये जो है देख रहे हैं ब्रह्म स्थान जो है, यानी कि इनकी नाभि जो है ये ब्रह्म स्थान कहलाता है। ये नाभि जो है ये खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नैऋत्य कोण है, तो हम लोग आग्नेय कोण देख रहे थे, ये अग्नि का स्थान है, तो अग्नि का स्थान है। और इधर जो है तो यहीं किचन बनाना चाहिए, और नहीं है कोई विकल्प तो पश्चिम में इधर बनाना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं बनाना चाहिए। ये वास्तु पुरुष की स्थिति है। सर जो है ईशान कोण की तरफ है और पैर जो है नैऋत्य कोण के, ये यानी कि नैऋत्य कोण भारी होना चाहिए। हम फिर दूसरे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि घर के मुखिया का घर किधर होना चाहिए, भारी सामान किधर रखना चाहिए। तो नैऋत्य कोण जो है ये जो है भारी भी होना चाहिए, ऊंचा भी होना चाहिए सबसे, और सबसे महत्वपूर्ण जो है नैऋत्य कोण है। तो घर के मुखिया का जो है घर जो है नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो है जब भी जो है हम जो है छत डालते हैं, ये घर का जो है प्लानिंग करते हैं, तो नैऋत्य कोण ऊंचा करेंगे। ईशान कोण से जो है इसकी जो है स्थिति 1 इंची ऊंचा भी करें, या ज़्यादा आप नहीं करना चाहते तो ½ इंची भी ऊंचा करें, लेकिन ईशान कोण से इसका ये ऊंचाई जो है 1 इंची ½ इंची जो है ऊंचाई होगा। और ऊपर से जो है ये इधर ऊंची होगी और ऐसे करके नीचे जाएगी, यानी कि जो है छत का जो भी ढालन होगा ईशान कोण से जो है पानी, जो भी पानी निकालनी है, यानी कि वर्षा का पानी जो छत का है ईशान कोण से निकलेगा। ठीक है, घर की भी जो भी ये है ईशान कोण से निकलेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। उसके बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कहाँ जो है, क्योंकि नैऋत्य कोण जो है बहुत ही खतरनाक कोना है। इस कोने में जो है घर के मुखिया का जो है ये रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर के मुखिया इस कोने में नहीं रहते हैं तो जो रहेंगे वो घर के जो है मालिक वही हो जाएंगे, और घर के जो है मुखिया की जो है मृत्यु भी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं कि आदर्श रसोई घर का नक्शा कैसे बना है। तो आप जो है आदर्श रसोई घर का नक्शा, आपके पास वास्तुविद नहीं है, आपके पास जो है इंजीनियर ऐसे नहीं है, आप बना रहे हैं, आपके पास अच्छे राजमिस्त्री है जो कि बनाते हैं घर, तो उनको जो है आप समझाकर जो है घर बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर जो गलती कर देते हैं वास्तु शास्त्र की जानकारी न होने के कारण। इंजीनियर तो अच्छे बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की जानकारी नहीं होने के कारण जो है गलती कर देते हैं। तो आपको जो है इस तरह से अगर आप समझ गए हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे ये जो है आपका जो है किचन बना रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेड जो है ये जो है 8.5 फुट जो है इंटू 8.5 फुट स्क्वायर ये है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें जो है ये मान लिया जो है आप अग्नि कोण में जो है ये किचन को बना रहे हैं 8.5 फुट बाई 8.5 फुट का जो है, ये जो है उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो इस तरह से जब भी स्लैब बनाइएगा तो 2 फीट या 2 फीट से ज़्यादा भी स्लैब ये कर सकते हैं। तो स्लैब जो दीजिएगा ये पूरब तरफ देना होगा, क्योंकि पूरब तरफ देंगे तो क्या होगा
कि खाना जब भी माताएं या बहनें खाना बनाएंगी तो उनका मुंह जो है हमेशा पूरब की ओर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है गैस का चूल्हा जो है जो भी जलेगा आग्नेय कोण में जलेगा। ठीक है, अग्नि का स्थान है, क्योंकि जिस तरह से प्लॉट का जो है वास्तु होता है उसी तरह से एक कमरे का भी वास्तु होता है, सेम वास्तु चलेगा। ये जो है आग्नेय कोण हो गया, तो ये ईशान कोण हो गया, ये वायव्य कोण और ये नैऋत्य कोण, एक कमरे का भी सेम वास्तु चलेगा। ये जो आग्नेय कोण है, तो यहाँ गैस का चूल्हा रखे, ऐसे जो है इलेक्ट्रिक के सामान, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, ये सब जो है सब आग्नेय कोण में रखते हैं। जैसे घर का जो आग्नेय कोण में बिजली का मीटर है, इस तरह से जो है जो भी ये है बोर्ड है, सब हम आग्नेय कोण में ही देना चाहिए। उसके बाद जो है देख रहे हैं कि ये आदर्श नक्शे में जो सिंक जो है किधर देंगे, ईशान कोण में देंगे। सिंक जो है पानी का जो है नल की व्यवस्था जो है ईशान कोण में देंगे, और निकासी भी जो है ईशान कोण से निकलेगी। और पीने का पानी जो है, ये जो है ईशान कोण जो है जल तत्व का भी सूचक है, यानी कि ये पानी जो है, तो इसी कारण से जो है इधर पानी, पीने का पानी, फिल्टर पानी, वाटर जो है, ये एक्वागार्ड जो कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इस तरफ लगा सकते हैं। तो ये इधर जो है हम गैस स्टोव रखे हैं। इसके बाद इधर जो है सेल्फ दिए हैं नीचे कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए, क्योंकि इसको भारी किया गया है, नैऋत्य कोण है, इसको भारी किया गया है। और इधर चूंकि जो है फ्रिज को जो है, ये भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, इस आग्नेय कोण में ही रखना चाहिए था, क्योंकि इधर जगह नहीं है, क्योंकि खाना बनाने में दिक्कत होगी, तो फ्रिज को जो है इधर ये किया गया, सेटअप किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है देख रहे हैं क्या कि डोर जो है 3 फुट इंटू 7, यानी कि 3 फुट जो है इसकी जो है चौड़ाई है, और लंबाई जो है 7 फुट है। 7 फुट का दरवाजा है, और 7 फुट लंबाई है, और 3 फुट चौड़ाई के दरवाजा है। ठीक है, और विंडो जो है 3 इंटू 4 फुट जो है, वर्टिकल जो है 4 फुट है, और हॉरिजॉन्टल जो है 3 फुट है। ठीक है, खिड़की जो है बेस्ट होती है, सर्वोत्तम होती है। इससे क्या होता है कि घरों की, यानी कि किचन की जो भी जो है हवाएं जो है, जो भी जो है गैसेस जो भी खाना बनाने के बाद जो है बनती है, वो आसानी से बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो जब भी यह ध्यान रख देना है, जब भी खाना बनाते हुए माताएं जो है पूरब की ओर मुंह करके बनाएं। अगर आप जो है आग्नेय कोण में नहीं बना सकते हैं, तो आप जो है, जब आप यही चीज जो है आप पश्चिम की तरफ अगर मुंह करके खाना बनाएंगे, तो इस स्लेब को जो है इधर देना होगा। जब आप अगर पश्चिम में बना रहे हैं, आग्नेय कोण में नहीं बना रहे हैं खाना, तो ऐसे कंडीशन में जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके जो है बनाना होगा, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए तो ये स्लेब जो है ठीक इधर हो जाएगा, इधर माताएं बहनें जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खाना बनाएंगे। लेकिन ये जो है हम आग्नेय कोण में अगर बना हुआ है, तो ये आदर्श जो है रसोई घर का नक्शा मैंने जो है बनाया है, इस तरह से देख रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं 8.5 फुट बाई 8.5 फुट स्क्वायर जो है ये है किचन जो है मैंने बनाया है। और इधर से जो एंट्रेंस गेट है, ठीक है, डोर है, डी लिखे हैं। और ये जो विंडो जो है 3 फुट 4 फुट का जो है ये विंडो है। तो 4 फुट जो है वर्टिकल है, खड़ा है, और 3 फुट जो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसकी चौड़ाई है। और इस तरह से वाटर जो है, पानी की जो है बोतलें, पानी का जो है डब्बा या एक्वागार्ड है, ये सब जो है यहाँ ये करेंगे। सिंक जो है, नल जो है यहाँ व्यवस्था करेंगे। ये तो स्लेब है, गैस का चूल्हा है, इस तरह से सेल्फ है कुछ रखने के लिए। ठीक है, यहाँ फ्रिज जो है आप अगर इसमें किचन में ही रखते हैं तो यहाँ जो है रख सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं क्या कि आदर्श किचन का नक्शा जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया हूँ। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दी गई है। जिस प्रकार से आप नए भूखंड का जो है क्रय कर रहे हैं, आपके पास कोई वास्तुविद नहीं है या कोई जानकार व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? बहुतों के साथ ऐसी कंडीशन जो है हो जाती है। तो भूखंड का विस्तार, भूखंड के विस्तार के बारे में बताएंगे। वैसे जमीन का क्रय करना है, वैसे जमीन का क्रय जिसका जो है शुभ है अशुभ है, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा जमीन शुभ है कौन सा अशुभ है? तो ऐसे कंडीशन में जो है ईशान कोण में भूखंड का विस्तार फलदायक है, यह यश प्रसिद्धि प्रदान करती है, परंतु धन का ठहराव नहीं होता है। देखिए, भूखंड का विस्तार, अगर भूखंड का विस्तार ईशान कोण में है, यानी ईशान कोण अगर बढ़ा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में ऐसे जमीन को खरीद लेनी चाहिए। सिर्फ ईशान कोण के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ईशान कोण में अगर
जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट में हम देख रहे हैं क्या कि 54 फुट है और 28 फुट का प्लॉट है, ठीक है। इसमें जो है देख रहे हैं क्या कि 28 फुट है, लेकिन इधर जो है इधर तो कम है, ठीक है। लेकिन जो है इस तरफ जो है बढ़ गया है, तो यानी कि ये कोना जो है बढ़ा हुआ है, यानी कि किधर, ये उत्तर ईशान कोण जो है इसको कहेंगे क्या कि ये कोना तो ईशान कोण का है, ये वायव्य कोण है, नैऋत्य कोण है और ये आग्नेय कोण है। तो ये कोना जो है ईशान कोण का है, तो किधर बढ़ा है, उत्तर की तरफ, यानी उत्तर ईशान कोण जो है बढ़ा हुआ है। तो उत्तर ईशान कोण जो है बढ़े हुए हैं अगर मिले ऐसे प्लॉट जो है, तो इनको जो है ले लेना चाहिए। ऐसे प्लॉट जो है उत्तम होते हैं, ठीक है। अब जो है सेकंड कंडीशन में आते हैं, ऐसे प्लॉट जो है जिनके जो है पूरब ईशान कोण जो है बढ़ा हुआ हो, जैसे कि ये तो इसमें दिखाए थे क्या कि उत्तर की तरफ बढ़ा हुआ हो, इसमें जो है पूरब की तरफ अगर बढ़ा हुआ हो, ये भी प्लॉट जो है उत्तम होते हैं, ठीक है। तो पूरब ईशान कोण जो है बढ़ा हुआ है, ये जो है ये देख रहे हैं, तो इस तरह से जो ये बढ़ा हुआ है ये भाग, ये देखिए ये 28 है, लेकिन ये 28 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है पूरब ईशान कोण पूरब की तरफ जो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे प्लॉट भी बहुत उत्तम होते हैं। और तीसरी कंडीशन जो है क्रिएट होती है कि उत्तर ईशान कोण भी बढ़ा हुआ है और पूरब ईशान कोण भी बढ़ा हुआ है। एक्चुअली इधर जो 28 फुट है तो इधर भी 28 होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा है नहीं, ये बढ़ा हुआ है, यानी उत्तर ईशान कोण भी बढ़ा हुआ है और पूरब ईशान कोण भी बढ़ा हुआ है। ऐसे प्लॉट जो है सर्वोत्तम होते हैं। ऐसे प्लॉट जहाँ भी मिले आप खरीद लीजिए। ये तीनों ही कंडीशन में अगर होती है, उत्तर ईशान कोण बढ़ा हुआ है या पूरब ईशान कोण बढ़ा हुआ है या उत्तर पूरब ईशान कोण बढ़ा हुआ है, इस तरह के तीनों में से कोई भी प्लॉट अगर मिले तो तुरंत खरीद लें। ऐसे प्लॉट को जो है ले लेना ही सर्वोत्तम है। इसमें दिखाए हैं कि उत्तर ईशान कोण जो है, उत्तर ईशान कोण में विस्तार है, इसमें पूरब ईशान कोण में जो है विस्तार है और इसमें उत्तर पूरब ईशान कोण में विस्तार है। तो इसीलिए ऐसे प्लॉट को जो है ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें शर्त है कि आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण या वायव्य कोण में भूखंड का विस्तार होने से कष्टप्रद, अर्थहानि, शारीरिक और मानसिक कष्ट में परिवार के लिए कष्टकारी होता है। तो आग्नेय कोण में अगर जो है विस्तार हो, इधर आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण में अगर विस्तार हो मत खरीदिए। उसके बाद जो है नैऋत्य कोण में अगर विस्तार हो मत खरीदिए। वायव्य कोण में अगर विस्तार हो यानी बढ़ा हुआ भूखंड नहीं लेना चाहिए। ऐसे जो है आपको जो है अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे भूखंड को हमेशा याद रखिए। अगर भूखंड का विस्तार अगर ईशान कोण में है, ईशान कोण में, उत्तर ईशान कोण में, उसको भी खरीद लीजिए। अगर जो है पूरब ईशान कोण में बढ़ा हुआ है तो उसको भी खरीद लीजिए। उत्तर पूरब ईशान कोण में जो है बढ़ा हुआ हो, तो दोनों तरफ बढ़ा हुआ तो उसको जो है उसको भी खरीद लेना चाहिए। इस तरह से समझ गए। भूखंड का विस्तार अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं, अगर ईशान कोण में से बढ़ा हुआ हो तो उसी को खरीदना है। बाकी आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण या वायव्य कोण में बढ़े हुए भूखंड को नहीं लेना है। बढ़ा हुआ कैसे हम जानेंगे? बहुतों को सवाल होते हैं कि कैसे हम समझेंगे बढ़ा हुआ है। तो चूंकि ये चौड़ाई है, आप इधर चौड़ाई देख रहे हैं इतना है, ये लंबाई है। अब ये चौड़ाई इधर 28 है, इधर नाप रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस तरफ बढ़ा हुआ है, किधर? ईशान कोण की तरफ। आप तो कहीं पूरब पश्चिम तो पता ही कर सकते हैं। अगर मुंह की ओर पूरब है तो पीठ की ओर पश्चिम, दाहिने हाथ की ओर दक्षिण होगा, बाएं हाथ की ओर उत्तर होगा। तो यही तो तरीका है दिशाएं ज्ञान करने का। तो जब आप पता कर रहे हैं कि इधर जो है चौड़ाई जो इधर 28 फुट है और इधर जो है आपका जो है मान लिया 54 फुट है, तो इधर से देख रहे हैं तो ये जो है 28, इधर 28 नहीं, पूरा 28 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ईशान कोण बढ़ा हुआ है, इधर पूरब ईशान कोण बढ़ा हुआ है। जब इधर देख रहे हैं कि ये लंबाई है, इधर चौड़ाई है, ये चौड़ाई हो गया, इधर लंबाई लेते हैं तो ज़्यादा है, इधर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर जो है बढ़ा हुआ है, यानी उत्तर ईशान कोण जो है बढ़ा हुआ है। इस तरह से जो बढ़े हुए प्लॉट को जो है आप समझ सकते हैं कि किधर बढ़ा हुआ है। तो यानी कि वायव्य कोण में भी जो बढ़ा हुआ नहीं लेना चाहिए, नैऋत्य कोण में बढ़ा हुआ नहीं लेना चाहिए और आग्नेय कोण में भी बढ़ा हुआ भूखंड आपको नहीं लेना है। इतनी समझ आ गई होगी। तो इस तरह से इस भूखंड का जो आप चयन कर सकते हैं। अगर ईशान कोण में अगर बढ़ा हुआ मिले तो उसको तुरंत खरीदिए। अब बात करते हैं भूखंड का ह्रास। ह्रास मतलब ऐसी भूखंड जो है जिसके जो है
कटे हुए हैं। हो सकता है आग्नेय कोण कटा हो, ईशान कोण कटा हो, नैऋत्य कोण कटा हो, वायव्य कोण कटे हो। तो ऐसे भूखंड में जो है किस प्रकार के भूखंड का जो है चयन करना चाहिए जो अच्छा होगा। तो ईशान कोण में भूखंड का ह्रास होने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं, यानी अगर ईशान कोण में अगर भूखंड कटा होगा तो उसको मत लीजिए। साथ ही साथ नैऋत्य कोण में वायव्य कोण में अगर कटा हो, नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में अगर कटा होगा तो वैसे भूखंड को भी नहीं लेना चाहिए। परंतु आग्नेय कोण में अगर ह्रास होता है तो शुभ फलदायक होता है, यानी आग्नेय कोण अगर कटा हुआ है तो जो है लाभ प्रदान करती है। तो आग्नेय कोण में भूखंड जो कटा हो तो ऐसे भूखंड को जो है अवश्य ले लेनी चाहिए। बताए थे कि अगर बढ़ा हुआ भूखंड अगर ईशान कोण में हो तो उसको लेना है, लेकिन कटा हुआ भूखंड अगर जो है ईशान कोण में हो तो नहीं लेना है। बढ़ा हुआ भूखंड ईशान कोण में ही लेना है और कटा हुआ भूखंड जो है आग्नेय कोण में ही कटा हुआ हो तो लेना है। तो आग्नेय कोण में कटा हुआ कैसे देखिए, आग्नेय कोण में इधर जो है चौड़ाई हम 28 इधर देख रहे हैं, ये जो है चौड़ाई जो है इस तरह का ये लंबाई है। तो देख रहे हैं कि ये चौड़ाई जो है ज्यादा है, इधर कम है, यानी कि इधर कटा है। तो ओरिजिनली जो कटा है किधर कटा है, पूरब आग्नेय कोण में कटा है। अब सेकंड कंडीशन में जाते हैं कि देख रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई लेते हैं, तो ये जो है लंबाई ठीक है, इधर की लंबाई जो है कम है, यानी कि ये कटा हुआ है। तो किधर कटा हुआ है, दक्षिण आग्नेय कोण में कटा हुआ है। तो ऐसे प्लॉट को भी जो है उत्तम माना गया है। उत्तर पूरब ईशान कोण आग्नेय कोण में कटा हुआ हो तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, और दक्षिण आग्नेय कोण में कटा हो तो उसको भी क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और तीसरा कंडीशन बनता है अगर जो है पूरब आग्नेय कोण में और दक्षिण आग्नेय कोण में दोनों में कटा हुआ हो तो ऐसे प्लॉट जो है सर्वोत्तम माने जाते हैं, इनको जो है तुरंत खरीद लेना चाहिए। तीनों कंडीशन में जो है आग्नेय कोण अगर पूरब आग्नेय कोण कटा हो, दक्षिण आग्नेय कोण कटा हो या दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण कटा हो, तो तीनों ही कंडीशन में जो है उस प्लॉट को जो है ले लेना चाहिए। और सर्वोत्तम रहेगा अगर पूरब दक्षिण आग्नेय कोण कटा हुआ हो तो और सर्वोत्तम है ये, और जिसमें जो है दक्षिण आग्नेय कोण कटा हो वो उत्तम है, पूरब आग्नेय कोण कटा हो तो वो भी उत्तम है। इस तरह से आप जो है बिना किसी वास्तुविद के या बिना किसी ये के जो है आप इसको जो है आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कटा हुआ भाग अगर आग्नेय कोण में हो तो बेहतर है, वैसे जमीन को जो है तुरंत खरीद लेना चाहिए। यानी आग्नेय कोण मतलब आप समझ गए होंगे, दक्षिण पूरब कोना जो है आग्नेय कोण कहलाता है। इससे पहले वीडियो में हम बताए थे ईशान कोण, यानी कि उत्तर पूरब कोना ईशान कोण कहलाता है, दक्षिण पूरब कोना जो है ये आग्नेय कोण कहलाता है। तो आग्नेय कोण अगर कटा हो तो तुरंत कटा हो मतलब कि वो कोना जो है थोड़ा सा जो है दूसरे के जमीन पड़ती हो तो ऐसे जमीन को जो है तुरंत ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर बढ़ा हुआ भाग जो हो अगर ईशान कोण में हो तो ऐसे जमीन को लेना चाहिए। बाकी आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य कोण में बढ़ा हुआ भूखंड नहीं लेना चाहिए। और भूखंड जो है कटे हुए हो आग्नेय कोण में तो ऐसे ही भूखंड को लेना चाहिए। ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण में जो है कटा हुआ भूखंड को नहीं लेना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मित्रों कि कैसे भूखंड को लेनी चाहिए, कैसे भूखंड को नहीं लेनी चाहिए, और आग्नेय कोण में जो है कहाँ किचन बनाएंगे, और ये आदर्श किचन का नक्शा भी जो है मैंने बताया है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है हम जो है एक अच्छे जो है घर का निर्माण कर सकते हैं वास्तु के अनुसार, ताकि जो है अपने जो है वो जो है उन्नत कर सके। दूसरे वीडियो में हम नैऋत्य कोण में जो है घर के मुखिया का कमरा किस दिशा में बनेगा, कहाँ बनेगा देखेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।